जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपके जीवन में इस तरह की घटना घटने वाली है। यह घटना आपको समाज में गिराएगी, यह घटना आपके मान सम्मान को कम करेगी। जी हाँ बंधुओं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो यदि आपने इस समय में किए तो फिर आपके ऊपर कई तरह के कलंक लग सकते हैं। आपके पीछे कई लोग पड़े हैं जो आपको समाज में नीचा दिखाने वाले हैं। सावधान रहें, अगल बगल के लोगों से सावधान रहें। जी हाँ बंधुओं, आपके कुछ ऐसे राज हैं जो इन दिनों सामने आने वाले हैं। आपने जो राज अभी तक छुपा कर रखे थे, आप ही की किसी गलती के कारण वह राज आपके बाहर आने वाले हैं। और जब यह राज आपके बाहर आएंगे तो फिर आपकी समाज में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। कई लोग आपको बदनाम करना चाहते हैं और आपके राज बाहर लाना चाहते हैं। इसलिए बंधुओं, जुबान पर लगाम लगाना ही पड़ेगा। आप अपनी वाणी पर संयम रखें, आप ज्यादा ना बोलें। इस समय में हो सकता है आप किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसा कर दें, कुछ ज्यादा बोल जाएं, जिससे कि आपके छुपे हुए राज बाहर आ जाएं। तो बंधुओं, सच का पर्दाफाश होने जा रहा है और पापी लोगों का मुखड़ा आपके सामने आने वाला है। इसलिए अपने कलेजे को पक्का कर लो, सच सुनने की हिम्मत कर लो, क्योंकि बंधुओं ऐसा सच आपके सामने आने वाला है जो कभी आपने दूसरों को बताया था। कोई आपका अपना ही है जो आपके राज को सबके सामने उजागर करने वाला है। आपको सच सुनने की हिम्मत करनी ही होगी, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है हम जिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें बहुत ज्यादा दुख देता है, वही हमारा राज बाहर कर देता है और समाज में वही इंसान हमारी बदनामी का माध्यम बन जाता है। आज जो राज आपका खुलने वाला है उसके बारे में शायद आप लोगों ने अपने जीवन में कभी चर्चा नहीं की होगी। आपने इस राज को हमेशा दबाकर ही रखा होगा, लेकिन भावनाओं में बहकर आपने यह राज किसी के सामने बता दिया है जो कि आज आपका फायदा उठाना चाहता है। जी हाँ बंधुओं, वही लोग आज आपको बहुत ज्यादा दुख देने वाले हैं, जिनको आपने उंगली पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, जिनकी आपने कदम कदम पर मदद की, आज वही लोग आपके दुख का कारण बनने जा रहे हैं। जब भी उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो आप उनके लिए भगवान बनकर खड़े हो गए, लेकिन आपके साथ आज वही लोग गद्दारी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग दूसरे के दुख को देखकर मुख मोड़ लेते हैं, सहायता नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं। आपका मन सच्चा है, आपका हृदय बहुत ही पवित्र है। आप ऐसा नहीं करते हैं, आप दुखी परेशान लोगों की तुरंत ही मदद करते हैं। आप इस इंसान को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, आप इसे अपना सब कुछ मानते थे। इसके जाल में आप इसे अपना सब कुछ मानते थे, इसके जाल में फंसकर आज आपके रहस्य खुलने वाले हैं। बंधुओं, हम कहते थे कि ज्यादा किसी पर भरोसा करो, वही इंसान आपको एक न एक दिन धोखा दे देता है। कभी भी अपने जीवन के जो राज हैं, जो रहस्य हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, अपने अंदर ही दबा कर रखना चाहिए। यदि आप सामने वाले को अपने राज बताते हैं तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन वह इस बात का फायदा जरूर उठाएगा। वही आज आपके साथ होने जा रहा है। लोग ऐसे ही है, पूरी दुनिया ज्यादातर ऐसे ही लोगों से भरी है कि कब लोग आपका हाथ पकड़ लें, कब हाथ पकड़कर छोड़ दें, कब आपको धोखा दे दें। लोगों की यह सोच बन चुकी है, इसलिए कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं बंधुओं, समय के साथ लोग भी बदल जाते हैं। जब समय बदलता है तो लोग बदल जाते हैं। लोगों का कुछ भरोसा नहीं है कब अपना रंग दिखा जाए, इसलिए बंधुओं सावधान हमेशा रहना चाहिए। आप इतना भोला क्यों बनते हैं? जब कोई इंसान आपसे जुड़ता है तो आप उससे दिल से जुड़ जाते हैं और आपका ही वह इंसान फायदा उठाकर चला जाता है। इतनी भावुकता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भावुक व्यक्ति का हमेशा शोषण होता है। जो भावनाओं में बह जाते हैं वह हमेशा अपना नुकसान कराते हैं। पैसा तो आप लोग बहुत कमाते हैं, आपकी किस्मत में तरक्की है, तरक्की के पूरे योग बने हुए हैं, ग्रह नक्षत्र भी आपका पूरा साथ देते हैं, लेकिन आप लोग एक ही गलती करते हैं कि आप लोग भावुक बहुत ज्यादा हो जाते हैं और भावनाओं में बहकर अक्सर आप अपना ही नुकसान करवाते हैं। बंधुओं, यह तो बात हो गई इंसानों की, लेकिन एक और राज खुलकर सामने आया है कि आपके घर में कुछ शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। आपके शत्रुओं ने आपके घर में कुछ नकारात्मक शक्तियां भेज दी हैं, जो कि अब आपके घर में वह नकारात्मक प्रभाव छोड़ रही हैं। इस बात के अनुभव आप लोगों को खुद महसूस हो रहे होंगे। आप अपने मन में जरूर सोचते होंगे कि आखिरकार हमारे घर में ही इतनी मुसीबत विपत्तियां क्यों आ रही हैं, क्यों हमारा धन अनावश्यक खर्चों में जा रहा है। हम इतनी मेहनत से धन एकत्रित करते हैं और एक झटके से धन किसी अनावश्यक खर्चे में चला जाता है। हमारे घर में इतनी रोग बीमारी परेशानियां क्यों आ रही हैं? तो बंधुओं, जुड़े रहिए अंत तक। आज हम आपको इसके मुख्य कारण बताएंगे, यहाँ तक कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में क्या परेशानियां आने वाली हैं और किसके माध्यम से यह परेशानियां आएंगी। कौन आपको इस हद तक तोड़ने वाला है कि आप अपने जीवन में चीख पुकार मचाएंगे, आपको बहुत दर्द होने वाला है।
तो बंधुओं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। तो देखिए बंधुओं, अक्सर आप लोगों ने अलग अलग जाकर अलग अलग लोगों से मेल मिलाप किया होगा। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, लेकिन आपने अक्सर यह देखा होगा कि छोटा आदमी हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। जो अमीर होते हैं, जो रईस होते हैं, वह कभी भी किसी के काम नहीं आते हैं। वह हमेशा स्वार्थ से जुड़ते हैं। जहां उनका फायदा होता है, जहां उनका स्वार्थ बनता है, वहीं वह लोगों से मेल मिलाप करते हैं, वरना ऐसे लोग कभी किसी के संपर्क में नहीं आते हैं। बंधुओं, याद रहे, जीवन में आप चाहे जितने बड़े आदमी बन जाएं, चाहे जितने समृद्धशाली बन जाएं, समृद्धि ईश्वर की देन है। कभी भी किसी गरीब का उपहास ना उड़ाएं, कभी भी किसी गरीब को किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुंचाएं। ऐसा किसी गरीब के साथ ना करें जिसके मन को ठेस लग जाए। यदि आप किसी एक गरीब को सताते हैं तो उसके मुख से जो हाय निकलती है वह आपकी पीढ़ियों तक जाती है और आपकी पीढ़ियों को बर्बाद करके रख देती है। वो आपने एक दोहा पढ़ा होगा। यह दोहा हमारी पुस्तकों में रहता था। जब हम कक्षा 5 या 8 की क्लास में पढ़ते होते तब यह दोहा आता था, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुही खाल की धोकनी से सार भस्म हो जाए। गरीब व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए। उसकी हाय इतनी मोटी होती है कि उसके कोसने मात्र से लोहा भस्म हो जाता है। तो आप तो एक इंसान है, तो कभी भी किसी गरीब असहाय को न सताएं। बंधुओं, इतना तो हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक बहुत अच्छे होते हैं। यह मन के भी धनी होते हैं, तन के भी धनी होते हैं। इन्हें अपने आप से ही मतलब रहता है। यह कभी किसी का बुरा भला नहीं सोचते हैं, ना ही किसी को परेशान करते हैं, ना ही किसी की धन दौलत पर अपनी नियत गड़ाते हैं। यह अपने में संतुष्ट रहते हैं। इनके कर्म अच्छे रहते हैं। लेकिन बंधुओं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोग थोड़े से भावुक होते हैं और दूसरों के बहकावे में आकर कभी कभी कुछ ऐसे अनैतिक कार्य कर देते हैं जिसकी इन्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। बंधुओं, आप लोग एक ऐसे राशि के जातक होते हैं, ना ही आप लोगों को किसी से जलन होती है, ना ही आप कभी किसी के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, ना ही आप किसी को परेशान करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव, बजरंगबली और माँ भद्रकाली की कृपा होती है। आपसे जलने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। लोग आपके तरक्की से, आपके नजरिए से, आपकी उदारता से बहुत ज्यादा जलते हैं, क्योंकि आप कभी किसी का अहित नहीं सोचते हैं। इसलिए आपके पीठ के पीछे वार करने वाले शत्रु बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जो सामने से तो आपके अपने बनकर दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे हमेशा आपकी कटी करते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं। लोग आपके रहन सहन, आपके चाल ढाल, आपके व्यवहार से बहुत ज्यादा जलन करते हैं, क्योंकि आप लोग होते ही ऐसे हैं। जहां आप भीड़ में शामिल होते हैं वहीं आप अलग ही छिक जाते हैं, अलग ही देखने में लोगों को आते हैं, अलग लोगों की नजर में आ जाते हैं। भीड़ को छोड़कर लोग आपसे संपर्क करते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपसे व्यवहार बनाना पसंद करते हैं। यह सब चीजें लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। देखिए बंधुओं, यह तो तय है कि आप जैसा कर्म करोगे उसी अनुसार आपको फल भी प्राप्त होगा। यदि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके कर्म पुण्य प्रताप बढ़ते ही जाएंगे और आपको समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान, बहुत ज्यादा धन दौलत, एक समृद्धशाली व्यक्ति बनाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति उल्टे सीधे कर्म करता है, किसी का हक मारता है, गरीबों को सताता है, जीव जंतुओं पर निर्दयता दिखाता है, जीव जंतुओं को, बेजुबान पशुओं को बहुत ज्यादा परेशान करता है, उन्हें पीड़ित करता है, ऐसे लोगों पर किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं होती है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। तो यदि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं किसी के बहकावे में आकर, तो आपके उन कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। यदि आप लोगों ने कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं किया है, तब तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बंधुओं, रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान ने विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपको फल अच्छा ही मिलेगा। यदि आपके कर्म बुरे हैं तो आपको नरक के समान यातनाएं पृथ्वी पर ही मिलेंगी, इस संसार में ही मिलेंगी। यही भोग कर आप जाओगे। सब कुछ लेखा जोखा, आपका हिसाब किताब यही किया जाएगा। यहाँ तक कि बंधुओं, जब आप किसी दुर्व्यवहार वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, किसी ऐसे पापी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो वह आपकी सोच को इस हद तक
ग्रसित करता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। बाद में आपको पछतावा होगा कि यार मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, क्यों मैंने इसकी बात मानी, क्यों मैं इसके बहकावे में आ गया हूँ। आपकी बुद्धि को दूषित कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। बंधुओं, आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी राशि की जातकों की कुंडली को देखते हुए हम यह कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों में डालने वाले हैं। यदि आप इस समय में सावधान नहीं रहे, सतर्कता आपने नहीं बरती, जरा सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ने वाली है। वो किस तरह आपके जीवन में कौन सी समस्या आकर खड़ी हो जाए, यह तो हम भी नहीं कहते हैं, यह तो सिर्फ बजरंग बली ही जाने, वही आपका कल्याण करे। हम तो बजरंग बली से यही प्रार्थना करते हैं कि भटके हुए लोगों को सच्ची राह दिखाएं, उन्हें अच्छी राह पर ले आएं, उन पर कृपा करें। लेकिन बंधुओं, बजरंग बली की कृपा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में उलटफेर होने वाला है। देवी देवताओं की कृपा आपको मिलने वाली है, क्योंकि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। खुश हो जाइए और बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइए। लेकिन जिन लोगों ने किसी अनैतिक कार्य को किया है, कोई पाप किया है, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए, उनके ऊपर जरूर ही मुसीबत आने वाली है। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, उन लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जान उनकी अटकी हुई है जिन्होंने कोई ऐसा काम किया है, जिन्होंने किसी का हक मारा है, जिन्होंने किसी को परेशान किया है, उन लोगों के ऊपर तलवार लटकने वाली है, उन लोगों के जीवन में संकट आने वाले हैं। तो सावधान, अभी भी समय है, समय रहते संभल जाइए। भगवान के सामने खड़े होकर अपनी गलतियों को माने, भगवान से क्षमा याचना करें, तो आप शायद इन सब मुसीबतों से बच सकते हैं, वरना आपको कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। ऊपर से आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं, वह आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगी। अच्छे लोगों से हम यही कहेंगे कि आज तक जिन लोगों ने आपका शोषण किया है, जिन्होंने आपको अपना गुलाम बनाना चाहा है, लेकिन आज आपके सितारे इतने बुलंद होने वाले हैं कि आप उन्हें ही अपना गुलाम बनाने वाले हो। वह आपकी ही चाकरी करने वाले हैं, यहाँ तक कि वह आपके ही पास काम मांगने आएंगे। रोजी रोजगार की व्यवस्था वह आपके यहाँ ही आकर करेंगे, आपसे ही रोजी रोजगार मांगेंगे, आपकी जय जय होने वाली है। तो बंधुओं, जब भी आप हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो आप लोगों को हनुमान जी से हाथ जोड़कर बस एक ही विनती करनी है, एक ही प्रार्थना करनी है और हनुमान जी के सामने इस दोहे को जरूर बोल देना है। कहो दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाय कही सुरत करायहु मोर। इस दोहे का प्रभाव इतना बड़ा है कि श्री राम तक आपकी विनती पहुंच जाएगी, आपकी प्रार्थना प्रभु श्री राम तक जरूर पहुंचेगी और आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। वो यदि आप इस तरह का भाव लेकर हनुमान जी के सामने जाते हैं, तो फिर आपको सोने के महल में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। उल्टा उनके शत्रुओं का अहित होना शुरू हो जाता है, उनके शत्रुओं के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आने लगती हैं। एक बात बंधुओं याद रखिए, जो माता का भक्त है, जो माता की साधना करता है, जो हनुमान जी का भक्त है, जो भैरव बाबा का भक्त है, इन लोगों पर यदि कोई तंत्र मंत्र अविचार क्रिया करता है, तो फिर उसके जीवन में बहुत परेशानियां आ जाती हैं। जो लोग ऐसे लोगों को परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो यह देवी देवता कभी भी उन्हें माफ नहीं करते हैं। तो इससे अच्छा यह है कि शत्रु आपका अहित न कर पाए, शत्रु आपको परेशान न कर पाए। आप बजरंग बली की शरण ले लें, आप माँ काली की शरण ले लें, या फिर आप भैरव बाबा की शरण में चले जाएं। इस कलयुग में यह 3 देवता आपको हर एक मुसीबत से बचाएंगे। बंधुओं, यह आपका एक तरह से रक्षा कवच होगा। लोग परेशान रहते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हैं, शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं, ग्रंथों के बारे में नहीं जानते हैं और निरंतर परेशानियों से लड़ते रहते हैं। और एक दिन अंत समय आ जाता है तो व्यक्ति अपनी परेशानियां लेकर ही इस संसार से विदा हो जाता है। कभी भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन करिए, जीवन परिवर्तन करने का नाम है। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, नए नए परिवर्तन करते रहना चाहिए। परिवर्तन से आपके जीवन में भी बदलाव होता है, परिवर्तन से चमत्कार होते हैं। किसी बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रह नक्षत्रों का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। ग्रहों के
ऐसी स्थिति बनी है। ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में काफी कुछ बदलने वाला है, लेकिन हमने आपको एक बात स्पष्ट कर दी है, यहाँ अच्छे बुरे कर्म पर निर्धारित होता है। कर्म अच्छे हैं तो ग्रह नक्षत्रों का भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि कर्म अच्छे नहीं है तो कोई भी ग्रह आपको शुभता प्रदान नहीं करेगा। शुभता प्रदान नहीं करेगा, आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप इस समय में एकदम सावधान रहें, अच्छे कार्यों को करें। सबसे ज्यादा बेहतर यह होगा कि आध्यात्मिकता को चुनें, आध्यात्मिक बन जाएं और मंदिर जाना शुरू कर दें और हनुमान जी की शरण में रहें। बंधुओं, आध्यात्मिक पथ पर चलकर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। यह 4 से 5 दिनों के बीच के अंतराल में आपके साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो लोग पहले बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन अब अचानक से एक झटके से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन तभी आएगा यदि आपकी सोच अच्छी है, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो ही आपको इन ग्रह नक्षत्रों के लाभ मिलेंगे, वरना आपके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो यह कर्म पर निर्धारित करता है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन आता है कि व्यक्ति के जीवन में जो सुख दुख होते हैं वह उनके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्धारित होते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम इसी जन्म में ही कर देते हैं। तो दुख तो व्यक्ति के जीवन में आता ही है। जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके जीवन में सुख आता है, दुख उन्हें छू भी नहीं सकता है। लेकिन यदि दुख आ रहा है तो आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जिस वजह से आपको इस समय में दुख मिल रहा है। यदि आपने इस समय में कोई बुरा कार्य नहीं किया है, फिर भी आपके जीवन में बहुत परेशानियां बनी हुई हैं, तो बंधुओं एक बात स्पष्ट है, यह आपके पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। साथ ही आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव आपको सीधे सीधे दिखाई देता है। इस समय में आपकी राशि के जातकों की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। इस समय में आपके ग्रह बिल्कुल आपके अनुकूल हैं। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होने वाला है जिसकी सोच इतनी ज्यादा सकारात्मक होगी, उसके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी कि वह एनर्जी आपके जीवन में चमत्कार कर देगी, आपको इस हद तक प्रभावित करेगी कि आपकी सोच को ही बदल कर रख देगी। इस व्यक्ति के आने से आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। तो बंधुओं आप लोगों को इस समय में कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपके जीवन में ढेर सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाले हैं। कई ग्रह आपको नकारात्मकता भी प्रदान करेंगे और हो सकता है आपके शत्रुओं द्वारा भेजी गई बाधा, जो आपके घर में हमने बताया है कि हमें नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास हो रहा है कि आपके घर में इस समय कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी प्रवेश कर चुकी हैं, तो आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। आपने सावधानी नहीं बरती, इस समय में ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपकी खुशियों के बीच में कुछ रुकावट आ सकती है, आपकी खुशियों को नजर लग सकती है। तो आप अपनी खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप जिस तरह अपने दुखों को छुपा कर रखते हैं, उसी तरह लोगों से अपनी खुशियों को भी छुपा कर रखें, नहीं तो नजर लगते देर नहीं लगेगी। भावनाओं में बहकर अपनी खुशियां किसी से न बांटें। हर किसी से अपनी खुशियां बांटने से कई बार लोग आपसे बहुत ज्यादा जलन खाने लगते हैं, आपकी बातों को काटने का प्रयास करते हैं, आपके कार्यों में नुक्स निकालने का प्रयास करते हैं, आपकी बातों को नजर लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। भावनाओं में बहकर आप लोगों को अपनी बात तो बता देते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है और कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। समय में पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से बचें, ना ही किसी के साथ लेन देन करें और ना ही कोई व्यापार धंधा इस समय में करें। इस समय आप अपने पैसे को कहीं भी न लगाएं, थोड़ा रुक जाए, अभी समय किसी भी व्यापार धंधे के लिए अनुकूल नहीं है। साथ ही बंधुओं आप अपने खर्चों पर भी रोक लगाएं। आप भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची कर देते हैं, तो इस पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। वो जितना हो सके धन बचाने का प्रयास करें, यही धन आपके जीवन में भविष्य में खुशियों का काम करेगी। आप धन से कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही जीवन में प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा मधुरता रहेगी। आपको इस समय में सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है, आपको अपने व्यवसाय पर ध्यान देना है। इधर उधर कहीं भी आपको अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पर ही आपको इस समय में पूर्णतः कार्य करना है। अपने व्यापार, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों पर पूर्णतः ध्यान देना है। आपके जीवन में खुशियां बराबर बनी रहेंगी। यदि आपने इधर उधर के लोगों को सम्मिलित किया, उनसे आपने मेल मिलाप किया, उनकी राय मांगी, उनकी सलाह मांगी, तो फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार स्थल पर आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। कुछ चुनौतियां ऐसी आ सकती हैं जिनका सामना करने में आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
आपके जो वर्कर हैं इस समय में आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा अपना नजरिया सॉफ्ट रखें, उनसे ज्यादा कड़की से बात न करें, उन्हें समझाने का प्रयास करें। नहीं तो इस समय में आपके व्यापार स्थल से वर्कर कार को छोड़कर जाने वाले हैं। कार को यदि छोड़कर वर्कर जाएंगे तो आपको दूसरा वर्कर लाने में काफी समय लग सकता है। साथ ही दूसरा जब नया आएगा तो वह आपके व्यापार को अच्छे से नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि बंधुओं जब नया आएगा तो उसको भी संभालने में समझने में समय लगेगा। तो ऐसी गलती ना करें। जो वर्कर आपके यहाँ पहले से ही मौजूद हैं, कार कर रहे हैं, उनसे थोड़ी मधुरता से बात करें, उन्हें समझने का प्रयास करें। इस समय में अहंकार भी आपको आ सकता है, घमंड आपके मस्तक पर छा सकता है, निर्णय आपके गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। यह तो थी ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी की ग्रहों का प्रभाव आप पर किस तरह से पड़ सकता है। अब बात करते हैं आज के उपाय की कि आपको इस समय में क्या उपाय करने चाहिए। तो 3 से 4 दिनों का जो समय है, इस समय यह 62 घंटे आपके जीवन के बहुत अच्छे हैं। यह 62 घंटे आपके जीवन में आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे। समय बहुत ही अच्छा है, बस आपको फूंक फूंक कर कदम रखना है। इस समय में किसी भी तरह की गलती ना कर दें। जैसा कि हमने आपको पहले ही सावधान कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, अपने व्यापार पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें। अब बताते हैं आप लोगों को इस समय में कौन सा उपाय करना है। तो बंधुओं ध्यान से सुने, उपाय आपके लिए यह किसी रामबाण से कम नहीं होगा। यह उपाय 100% आपके जीवन में कार्य कर जाएगा। सोच अच्छी रखना, विचार अच्छे रखना, किसी का बुरा ना सोचना और पूरी श्रद्धा भाव से यह उपाय आपको करना है। आपको लगातार रात्रि में 9 बजे बैठकर लक्ष्मी कुबेर की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आपको आवाहन करना है और उनकी पूजा करनी है। प्रसन्न मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से यदि आपने इन 3 से 4 दिनों में लगातार रात्रि में 9 बजे बैठकर पूजा आराधना की, नियम पूर्वक किया, तो आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि यह हम भी नहीं कह सकते हैं कि आपको कहां कहां से धन मिलेगा, कैसे कैसे आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते मिलेंगे। अब इसी में बंधुओं आप एक कार्य और कर लेना, प्रयास करना और ढूंढने का प्रयास करना। यह वस्तु आपको पूजा पाठ की दुकान पर जरूर मिल जाएगी। आप इस समय में यदि हत्ता जोड़ी लाते हैं, हत्ता जोड़ी को लाल सिंदूर में पूरा रंग दें और माता लक्ष्मी के सामने एक प्लेट में रखकर प्रतिदिन 3 से 4 दिन लगातार उसका भी पूजन करें। फिर इसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंधुओं हमारा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए, किसी भी तरह की तकलीफ मुसीबत ना आए। तो बंधुओं विचार यदि अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही आपकी कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से कोई संपर्क नहीं करते हैं। हम तो तैयार हैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन आप हैं कि प्रयास ही नहीं करते हैं। आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या है तो 100% हम आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर बताएंगे, आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।